हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल 3 घंटों में खुद को संभाला, कैसे उन 3 घंटों को हैंडल किया और कैसे उस स्टेबिलिटी ने मुझे एम्स ऋषिकेश क्रैक करने में हेल्प करा। देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये होता तो सिर्फ 3 घंटे का है, जिसके लिए हम पता नहीं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल लगा के कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं बस उन 3 घंटों के लिए। पता है, जितना ज़्यादा ज़रूरी ये तुम्हारी लाइफ के 2-3 साल रहे हैं ना, उतने ही ज़रूरी ये 3 घंटे होते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है इन 3 घंटों में खुद को संभाल के रखना, खुद को स्टेबल रखना। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर तो होगा, सबको होगा। इवन जो AIR 1 होगा उसको भी एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा। अब तुम्हें ऐसा क्या करना है जिससे तुम उन 3 घंटों को सबसे अच्छे से हैंडल कर सको। तो 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है मोटी मोटी। पहला तो टाइम मैनेजमेंट और सीक्वेंस जिसमें तुम पेपर को अटेम्प्ट करोगे। दूसरा OMR फिलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ हैंडलिंग द एंग्जाइटी या हैंडलिंग द स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस में आकर बहुत सारी चीज़ें ब्लंडर हो जाती हैं और बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, जो पहली चीज़ है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो तुम्हें और सीक्वेंस एग्ज़ाम का वही रखना है जो तुम मॉक टेस्ट में अभी तक देते आ रहे हो। कुछ भी अलग सा एक्सपेरिमेंट करने की मत सोचना एग्ज़ाम को देख कर कि यार चलो फिज़िक्स इजी दिख रही है तो फिज़िक्स को पहले अटेम्प्ट कर लेता हूँ। अगर तुम सीक्वेंस, जो जनरल सीक्वेंस रहता है जो ऑलमोस्ट सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, तुम्हारा डिफरेंट भी हो सकता है। जो तुम्हारा कन्वेंशनल मॉक टेस्ट से चलता आ रहा है उसी को करना। जनरली लोग पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स करते हैं क्योंकि ईजी रहता है। तो जो तुम्हारा सीक्वेंस है प्लीज़ स्टिक टू दैट। एंड एक सेक्शन या किसी भी एक क्वेश्चन पे पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें वो आता होगा लेकिन तुम्हारे ब्रेन में नहीं आ रहा होगा। सो लीव इट फॉर द टाइम बीइंग, लेट योर सबकॉन्शियस थिंक ओवर इट एंड उसके बाद उस पर फिर से आओ। प्लीज़ अपना पूरा टाइम उस पर वेस्ट ना करो। लाइन से अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो लीव दैट सेक्शन। खुद को डीमोटिवेट मत करना कि अरे यार ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे। कोई और सेक्शन उठाओ, पहले वो सब करो जो तुम्हें देखते से आ रहा है, लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हें एकदम देखने से ही पता लग रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे अपने आप को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ से हम खुद को डिमोटिवेट नहीं कर सकते, हम उसे उस टाइम पे थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और टाइम को इस तरह से मैनेज करना कि तुम्हारे पास एक और बार पेपर को गो थ्रू करने का टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइक लास्ट ईयर फिज़िक्स वॉज ईजी, तो मेरा फिज़िक्स 40 मिनट्स में हो गया था। तो मेरे पास में पूरा कंप्लीट 1 आवर बचा था टू रिवाइज द पेपर, है ना। तो तुम्हारे पास भी इससे थोड़ा टाइम बचना चाहिए जिसमें तुम OMR को आराम से फिल कर सको, पेपर रिवाइज कर सको, जो नहीं आया उसको फिर से सोच सको। ठीक है। अब दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ OMR भरना। देखो, OMR गलत भरने से ना ब्लंडर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो जो रिग्रेट होता है ना, वो सच में बहुत बुरा होता है अगर तुमने OMR गलत भर दी। तो OMR एकदम देख कर, OMR में सिर्फ आंसर्स नहीं, जो भी बाकी डिटेल्स होंगी वो भी एकदम सोच समझ कर भरना, क्योंकि एक्स्ट्रा OMR नहीं मिलता। इन्विजिलेटर की बातों से डिस्ट्रैक्ट होकर या इधर उधर का सोचकर प्लीज़ वैसे ही पेपर देना जैसा तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, है ना, जैसा तुमने बेस्ट कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस में देते आए हो। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की किसी से भी ज़रूरत नहीं है, खासकर इन्विजिलेटर्स जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं अनइंटेंशनली। तो उनसे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और OMR बिल्कुल ढंग से सीक्वेंस से वही भरना है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं क्या करती थी कि डॉट लगा देना। जो भी क्वेश्चन जिस पर तुम्हें बिल्कुल श्योरिटी है उस पर डॉट लगाते चलो। जब तुम OMR भरोगे जस्ट वो डॉट देखकर उसको डार्कन कर देना, उस पर बबलिंग कर देना, तो तुम्हारा टाइम बार बार वेस्ट नहीं होगा कि बार बार देखा फिर भरा, बार बार देखा भरा। जस्ट पुट अ डॉट एंड आफ्टर दैट शेड दैट डॉट। ओके। एंड देखो, लास्टली थर्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना एग्ज़ाम एंग्जाइटी और स्ट्रेस को हैंडल करना। क्योंकि अगर ये हैंडल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना टाइम मैनेज हो पाएगा, ना ईजी से ईजी क्वेश्चन भी तुमसे नहीं हो पाएंगे, ना OMR ढंग से भर पाओगे। तो प्लीज़ अपने आप को बहुत काम रखने की कोशिश करना। अगर तुम अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, आई नो इट्स जस्ट अ डे प्रायर टू द एग्ज़ाम, अभी अगर नहीं पढ़ा जाता तो छोड़ दो। अगर लगता है कि बिना स्ट्रेस लिए, बिना प्रेशर के रिवाइज कर सकते हो चीज़ें, सो प्लीज़ डू दैट। पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले नो चिंता, नो फिक्र, अपने गॉड की, एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स को लेकर जाना। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट। कीप इन माइंड दैट इट इज़ स्टिल एन एग्ज़ाम। चाहे आपने इस पर कितना भी टाइम इन्वेस्ट किया हो, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है जो कि आपकी लाइफ का एक पार्ट है। इट्स नॉट योर लाइफ। एंड कीप इन माइंड दैट वी एंड एवरीबडी इज़ सो प्राउड ऑफ यू इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। आपका रिजल्ट कुछ भी आए, हमें पता है कि आपने बहुत मेहनत करी है। आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपको खुद को पता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अपना बेस्ट दिया है जितना आप दे सकते थे। उसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो भी आउटकम होगा, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल।
ठीक है। वो कहते हैं ना कि कोई भी फ़र्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। एंड बिलीव मी, यू गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीबडी इज़ अ चैम्पियन। जो अभी तक डटा हुआ है, अभी तक यू आर स्टिल देयर एंड यू आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम टुमारो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ अपना स्ट्रेस बहुत अच्छे से हैंडल करना। चीज़ों को आप खुद डिस्ट्रैक्ट मत होना, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना। थिंक अबाउट कि आफ्टर द एग्ज़ाम कि आप क्या क्या करोगे। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी कि मुझे जब भी टेंशन होता था, आई यूज्ड टू थिंक कि एग्ज़ाम के बाद मेरा बकेट लिस्ट क्या होगा और मैं क्या क्या चीज़ें करूँगी। सो आई होप कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से इन 3 घंटों को आपने बहुत एफिशिएंटली हैंडल करना है। एंड बिलीव मी, अगर आपने कर लिया ना, तो एग्ज़ाम हॉल से निकलते वक्त आपके फेस पे जो स्माइल होगा दैट विल बी प्रीशियस, और आपके पेरेंट्स के फेस में जो स्माइल होगा दैट विल बी इवन मोर प्रीशियस। सो अच्छे से हैंडल करना है इन 3 घंटों को। और अभी तक अगर पीसीबी पॉइंट को फॉलो नहीं करा है तो कर दीजिए। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय बाय।